करण मेहरा और निशा रावल, क्या है इनकी कहानी? आखिर क्या हुआ ऐसा कि जिस कपल ने एक दूसरे को मीडिया के सामने प्रपोज किया था और उस वक्त ऐसा करने वाला ये पहला कपल था, उनके बीच इस कदर रिश्ते खराब हो गए कि परिवार की बातों का इस कदर ड्रामा बन गया। जी हां, निशा का कहना है करण का अफेयर है, वो उन्हें मारते पीटते हैं। करण का कहना है कि निशा तलाक लेना चाहती हैं। बहुत सारी बातें दोनों तरफ से जो हैं वो कही जा रही हैं, लेकिन इनकी कहानी क्या है? करण मेहरा का जो जन्म है वो हुआ जालंधर में। उसके बाद नोएडा के एपीजे स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, मॉडलिंग करने लगे। स्कूल पूरा करने के बाद एड फिल्म से करण ने अपने करियर की जो है वो शुरुआत की। किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। करण मेहरा एक फैशन डिजाइनर हैं। जी हां, दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से करण ने फैशन की पढ़ाई की है और इसी फैशन की वजह से उनकी निशा से मुलाकात हुई थी। करण जाहिर है मॉडलिंग के बाद एक्टिंग करना चाहते थे। मुंबई आए। राजकुमार हिरानी और राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर्स को उन्होंने असिस्ट करना शुरू किया। राजकुमार हिरानी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, राम गोपाल वर्मा भी बहुत लोगों को मौका देते हैं। फिर करण को 2008 में मिली उनकी पहली फिल्म लव स्टोरी 2050। एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग भी की इन्होंने। लेकिन आपको तो शायद पता भी नहीं होगा करण ने फिल्मों में एक्टिंग की है, क्योंकि करण को आप जानते हैं नैतिक सिंघानिया के नाम से। जी हां, इस फिल्म के बाद उन्हें सीरियल मिला 2009 में, ये रिश्ता क्या कहलाता है। घर घर में मशहूर हो गए। हर किसी को लगने लगा कि बेटा हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, पिता हो तो ऐसा। नैतिक एक ऐसा आदर्श बन गए जिससे हर कोई रिलेट करने लगा। इस सीरियल में नैतिक के साथ हिना खान थी और खूब पॉपुलैरिटी मिली इन दोनों की जोड़ी को। इस बीच नैतिक फैशन डिजाइनिंग का काम भी करते रहे। एक फिल्म थी हंसते हंसते, जिसमें निशा रावल नाम की लड़की काम कर रही थी। करण मेहरा उस फिल्म के स्टाइलिस्ट थे। वहीं करण की निशा से पहली मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि उस वक्त बहुत प्यार मोहब्बत नहीं पनपी थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें होने लगी और दोनों का इश्क जो है वो परवान चढ़ने लगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को मीडिया के सामने प्रपोज किया। करण मेहरा ने अपने बर्थडे के दिन निशा को सबके सामने प्रपोज किया। कहते हैं करण निशा के प्यार में जो है पागल हुआ करते थे और उस तरह से जैसा करण ने किया था वैसा उनसे पहले किसी सितारे ने नहीं किया था। फिर 24 नवंबर 2012 को नोएडा में ही इनकी शादी हुई। बहुत ग्रैंड शादी, द बिग फैट इंडियन वेडिंग। 5 दिन तक इनकी शादी की रस्में चली, तस्वीरें खूब वायरल हो गईं। जैसा आप दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की शादी और प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की शादी आपने देखी थी ना, उसी तरह से इनकी शादी भी खूब टॉक्ड अबाउट शादी थी। फिर एक बेटा हुआ 2017 में, काविश, जिसकी तस्वीरें, जिसके वीडियोस अक्सर ये दोनों शेयर करते रहते हैं। देखिए, इन दोनों के इंस्टाग्राम से कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई तनाव है। हालांकि एक आध वीडियो में निशा रावल ने जरूर करण से कहा कि तुम भाई लॉकडाउन में मुझे परेशान कर रहे हो, ये वो, लेकिन वो नॉर्मल सी बात थी। लेकिन अब जिस तरह से चीजें सामने आई, जिस तरह से निशा रावल के दोस्तों ने निशा की खून से सनी हुई तस्वीरें शेयर की और कहा कि करण ने उनके साथ मारपीट की है, ये हैरान करने वाला है। करण मेहरा ने करीब 7.5 साल तक ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया। 2016 में उन्होंने इस शो को जो है छोड़ दिया। वो अपनी पत्नी निशा रावल के साथ नच बलिए 5 और नच बलिए श्रीमान वर्सेस श्रीमती जैसे शोज में भी दिखे। करण ने इसके बाद बिग बॉस का भी रुख किया। जी हां, बिग बॉस में भी वो नजर आए। 2016 में जब करण ने ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ा, उसके बाद वो बिग बॉस में नजर आए। बिग बॉस में उनके साथ रोहन मेहरा भी थे, जो इसी सीरियल में करण के बेटे का किरदार निभाते थे। फिर एक कॉमेडी शो खटमले इश्क में करण मेहरा नजर आए। अक्टूबर 2020 में जी पंजाबी के एक शो मामा ठंडियां छावां के लिए भी उन्होंने जो है शूटिंग की चंडीगढ़ में, इसमें भी वो दिखे। लेकिन करण को जो पॉपुलैरिटी नैतिक के किरदार ने दी वो उन्हें कहीं और से नहीं मिली। इस किरदार का जादू ऐसा है कि आज भी करण मेहरा लोगों के लिए नैतिक सिंघानिया है। सीरियल में नैतिक का किरदार करण के बाद एक और एक्टर ने निभाया और फिर ये किरदार अब सीरियल में है भी नहीं, सीरियल आज भी चल रहा है, लेकिन करण आज भी लोगों के लिए नैतिक हैं। और अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नैतिक
इतना अनैतिक कैसे हो गया। देखिए, करण और निशा के बीच जो कुछ भी झगड़ा है, दोनों के अपने अपने वर्जन्स हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि इनका जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए और ये दोनों अपने काम की वजह से सुर्खियों में रहें, न कि इन झगड़ों की वजह से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।